हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो बच्चे हमको बोलते सर हिंदी हम लोग को नहीं बताते, सर हिंदी बता दीजिए। तो बच्चों आज से आप लोग को हम 5 नंबर इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 जीवन परिचय एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बार आया हुआ है। और लास्ट वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ रहा है, हर बार आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए देखिए आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए कक्षा 10 हिंदी। और हिंदी में गद्य का, देखिए गद्य का 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय। और वो भी आपका कितने नंबर का आता है बाबू? 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। यानी आज आप लोग को हम गद्य का 3 जीवन परिचय बताएंगे, जो कि 110% गारंटी बोलते हैं। तो तीनों में से आपका एक फंस जाएगा। और लास्ट वाला तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड चीज बताएंगे, वो एक एक वर्ड बताएंगे। देखिए हम किसका जीवन परिचय पहले बताएंगे? जयशंकर प्रसाद का। और ये हम किसका बता रहे हैं भाई? गद्य का बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? गद्य का। यहाँ देखिए हमने आपको लिखा है, देखिए जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर किसी भी जीवन परिचय किसी भी लिखने से पहले हम ऐसा लिखें कि आपका जो एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर हमको पूरा पूरा नंबर दे दे। तो आपको जिस प्रकार का हम बताएंगे उस प्रकार आप लिखेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में 5 का 5 नंबर प्राप्त होगा। ये हमारी फुल गारंटी है। तो देखिए आप ऐसे लिखना है तो आप एकदम सेम इसी प्रकार हेडिंग डालेंगे, जिस प्रकार हमने लिखा है। ब्लैक और ब्लू का इसी प्रकार यूज करेंगे। तो देखिए जयशंकर प्रसाद हमने यहाँ डाला है। और जयशंकर प्रसाद में देखिए जन्म लिखा है। जन्म इनका कब हुआ था भैया? देखिए 30 जनवरी, कहाँ लगाए? 1889 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में, यानी 30 जनवरी 1889 में। अब देखिए एक हमने ब्लैक से लिखा है, एक ब्लू से। और इसी प्रकार आप बॉक्स में भी बंद करेंगे। देखिए जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ है? काशी। काशी यानी क्वेश्चन में देखिए क्या लिख दिया? उत्तर प्रदेश। और पिता का नाम देखिए क्या लिखा है इनके? देवी प्रसाद। अब देखिए भाषा इनका क्या है? संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग। देखिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग। और नाटक में देखिए, नाटक इनका क्या है? चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। और कहानी देखिए, कहानी कहानी में हमने लिखा है छाया इंद्रजाल। उपन्यास देखिए कंकाल कामा तितली। और देखिए काव्य देखिए, काव्य में हमने क्या बताया है? कामायनी कामा झरना। और निबंध देखिए काव्य और कला। और मृत्यु इनकी कब हुई थी भाई? 15 नवंबर 1937 ईस्वी। इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में एकदम जैसे हमने लिखा है इस प्रकार लिखेंगे। आपको बता रहे हैं यहां तक आपको लिखने की क्षमता, आपको 1 नंबर आपको पक्का मिलेगा। और ये आपका गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से पहचान लेंगे एग्जामिनर कि आपने कितने अच्छे से लिखा है। क्योंकि यहाँ शॉर्ट में एक तरह संक्षिप्त में आपका जो हो रहा है जीवन परिचय संक्षिप्त में हो रहा है। अब के एक हमने दोहा लिख दिया है जयशंकर प्रसाद जी पर। देखिए क्या लिखा है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के, देखिए जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के अति चमकीले चंद। अब एक देखिए दोहा लिखा, एक खड़ी पाई हमने दे दिया, तो आप लोग भी एक खड़ी पाई दीजिएगा। आगे देखा आशु कामायनी तितली थे इनके प्रिय छंद। देखिए आशु कामायनी तितली थे इनके प्रिय छंद। यहाँ भी कामा लगाओ, यहाँ पे जहां हमने कामा लगाया वहां पर आप कामा लगाइएगा। इस प्रकार आप लिखेंगे, इतना आपको लिखने की क्षमता, आपको 2 नंबर प्राप्त होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आपको बताया बॉक्स का और एक दोहा बताया। अब आप पूरा हेडिंग बाय हेडिंग लिखिएगा। जैसे देख सकते हैं हमने जीवन परिचय लिखा है, तो जीवन परिचय में देखिए क्या लिखा है? देखिए जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक थे। जो जयशंकर प्रसाद थे वो छायावादी युग के क्या थे? प्रवर्तक थे। फिर देखिए आगे क्या लिखा है? इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी, और क्वेश्चन क्या लेगा? उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका? जयशंकर प्रसाद का। आगे देखा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद। प्रसाद जी के बचपन में ही बचपन में ही भाई बहन व माता पिता की मृत्यु हो गई। अब देखिए आगे देखिए हमने क्या लिखा है? इन्होंने हिंदी गद्य व पद्य दोनों में अपना प्रमुख स्थान दिया। इन्होंने अपना हिंदी गद्य और पद्य दोनों में अपना प्रमुख स्थान दिया। किसने? जयशंकर प्रसाद। आगे कहा
तथा 15 नवंबर 1937 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। यानी 15 नवंबर 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार आप जीवन परिचय में सिर्फ इतना लिखेंगे, और लड़के क्या करते हैं कि जीवन परिचय हेडिंग डालते हैं, उसी में सब कुछ खत्म करते हैं। लेकिन आपको जीवन परिचय में इतना चीज दिखाना है। अब देखिए एक लाइन छोड़ेगा, अब आपको डालना है क्या, साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में देखिए हमने क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी गद्य व पद्य दोनों में ही प्रमुख स्थान है। एकदम सरल शब्दों का भाई प्रयोग किया हमने। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी गद्य व पद्य दोनों में ही प्रमुख स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से संपूर्ण समाज का चित्र प्रदर्शित किया है। मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे समाज का चित्र प्रदर्शित किया है। आगे देखिए इन्हें छायावादी युग काव्यधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मतलब इनको छायावादी युग का काव्यधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। किसको, जयशंकर प्रसाद को। आगे देखिए दो हेडिंग हो गया हमारा। तीसरा देखिए हेडिंग क्या लिखा है, प्रसाद जी की निम्नलिखित कृतियां हैं। और कृतियां को रचना भी कहते हैं, इस चीज जानते रहिए आप लोग, और जानते भी होंगे। देखिए प्रसाद जी की निम्नलिखित कृतियां हैं, जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास प्रमुख है। और जयशंकर देखिए आगे क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृति का नाम कामायनी है। और ये आपके बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि उनके सबसे महत्वपूर्ण कृति का नाम क्या है। उनके देखिए प्रमुख कृति का नाम क्या है, कामायनी। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब के 3 हेडिंग हमारा हो गया। चौथा हेडिंग देखिए भाषा शैली। भाषा शैली हमने देखिए क्या लिखा है, प्रसाद जी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। प्रसाद जी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए इनकी भाषा प्रत्येक व्यक्ति समझ सकते हैं। इनका मतलब भाषा इतना सरल लिखा है कि हर व्यक्ति समझ सकता है। आगे देखा, इन्होंने अपनी रचनाओं में भावात्मक, विचारात्मक आदि विचारात्मक आदि शैली का प्रयोग किया है। आगे देखा, अब देखिए इस प्रकार का 4 हेडिंग हुआ। पांचवा हमारा हेडिंग है हिंदी गद्य साहित्य में स्थान। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद हिंदी गद्य व पद्य दोनों में प्रमुख स्थान रखते हैं। मतलब एक गद्य और पद्य दोनों में प्रमुख स्थान रखते हैं। तथा देखिए हमने क्या लिखा, तथा ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। इस प्रकार ये पूरा 5 नंबर का आता है बाबू। देखो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। हमने देखिए 5 हेडिंग का प्रयोग किया है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा शैली और हिंदी गद्य साहित्य में स्थान। और वो आपका जो संक्षिप्त में लिखा था इस प्रकार का। अब आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। चलिए भाई देखिए दूसरा जीवन परिचय बताते हैं। देखिए दूसरा हमने क्या लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हम दूसरा जीवन परिचय आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ संक्षिप्त परिचय लिख दिया है, तो आप पहले संक्षिप्त परिचय लिखा। संक्षिप्त परिचय आपको लिखने से उसी मालूम चल जाता है कि आप कितने अच्छे लिखेंगे और कितने अच्छे लिखे नहीं है। देखिए संक्षिप्त परिचय हमने देखिए क्या लिखा है, जन्म। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमने ब्लैक मार्कर से लिखा है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो हमने ब्लू मार्कर से लिखा है तो आप ब्लू पेन से लिखा है, ये चीज ध्यान देगा। देखिए जन्म क्या लिखा है, जन्म है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, कामा लगना चाहिए। देखिए अगर जन्म स्थान अगोना बस्ती, कोष्टक में उत्तर प्रदेश लिखा है। पिता का नाम इनके क्या था, चंद्रवली शुक्ल। भाषा क्या है, खड़ी बोली। और निबंध संग्रह चिंतामणि और विचार विधि। देखा इतिहास, इतिहास में हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास और आलोचना त्रिवेणी और रश्मि मानसा। और देखिए प्रवर्तक शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। किस युग के भैया थे, शुक्ल युग के। और मृत्यु देखिए 2 फरवरी कामा 1941 ईस्वी को हुआ था इनका। अब देखिए हमने यहाँ नीचे एक लाइन छोड़कर आप लोग को लिखना है दोहा, लेकिन दोहा हेडिंग नहीं डालना मेरे भाई, दोहा किसी को हेडिंग नहीं डालना है। इस प्रकार हमने ब्लैक का यूज किया, तो एक लाइन छोड़कर आप लिखिएगा। देखिए क्या लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य काल के अति चमकीले, देखिए कामला का अति चमकीले चंद। आगे हाँ, रश्मि मानसा और चिंतामणि थे इनके प्रिय छंद। इस प्रकार लिखेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इस प्रकार आप लिखेगा तो आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा। अभी तो हमने इतना लिखा है, अभी इसका आगे बाकी है। चलिए भाई आगे बताते हैं। देखिए पहला नंबर हेडिंग डालेंगे क्या, जीवन परिचय। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी गद्य काल में
अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो हिंदी गद्य काल में वह उनका बहुत ज्यादा योगदान था, तो अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म देखिए, इतना सरल शब्दों का हमने प्रयोग किया है। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगोना जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका? आचार्य शुक्ल का। देखिए इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रवली शुक्ल। इन्होंने हिंदी गद्य में अपना प्रमुख स्थान दिया। इन्होंने नागरी प्रचारणी व पत्रिका व आनंद कादम्बनी की स्थापना की। इन्होंने क्या की? स्थापना की। हिंदी गद्य की इन्होंने अच्छी तरह से सेवा की। देखिए सेवा करते करते 2 फरवरी 1941 में इनका निधन हो गया। इस प्रकार का आप पहला नंबर हेडिंग में इस प्रकार पूरा लिखिएगा, और हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आपका 5 का 5 नंबर आपको प्राप्त हो सके। अब देखिए हमने दूसरा नंबर हेडिंग डाला है। मेरे पास तो जगह नहीं है, हमने इसलिए सटा के दिया है, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में एक हेडिंग लिखेगा, एक लाइन छोड़कर तब लिखिएगा। देखिए हमने क्या लिखा है? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक, ताकि आप एक एक हेडिंग जब लिख लेंगे तो एक लाइन छोड़ेंगे, ताकि चेक करने में आसानी हो, चेक करने में आसानी हो। देखिए साहित्यिक परिचय हमने क्या लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक निबंधकार थे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है, वो क्या थे? अगर ऑप्शन निबंधकार है तो निबंधकार सही हो जाएगा। देखिए वे हिंदी विभाग के अध्ययन के रूप में कार्य कर चुके थे। देखिए शुक्ल जी ने अपना संपूर्ण जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया, यानी उन्होंने अपना जीवन साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। किसने? आचार्य शुक्ल ने। अब देखिए इसके बाद देखिए हमने हेडिंग कर डाला है कृतियां। कृतियां को हम आपको बोलते हैं रचना भी कहते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निम्नलिखित कृतियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, देखिए की यहाँ पर लिखते हैं कि निम्नलिखित कृतियां हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। और बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन जिसमें से प्रमुख है। देखिए जैसे रश्मिमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार विथि, 11 वर्ष का समय आदि, इस सब इनकी क्या थे? कृतियां थी। अगला देखिए हमने हेडिंग डाला है, देखिए भाषा शैली। 5 नंबर का आता है भाई, अब 5 हेडिंग हमने डाला है। आप देख सकते हैं जीवन परिचय 1, साहित्यिक परिचय 2, कृतियां 3 और भाषा शैली 4, और लास्ट में हिंदी गद्य साहित्य में स्थान 5। तो हमको समझाना है कौन सा? भाषा शैली। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा सरल व स्पष्ट थी। इनकी भाषा जो थी सरल और स्पष्ट थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्य व संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी शैली भावात्मक व विचारात्मक है। इनकी शैली को देखिए निगमन शैली भी कहते हैं। इनकी शैली को बाबू क्या कहते हैं? निगमन शैली भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, देखिए हिंदी गद्य साहित्य में स्थान। 5 हेडिंग ला है, और ये आपका 5 का 5 नंबर आता है। पहले आप लोग संचित में लिखे, फिर दुआ लिखा, फिर ये 5 हेडिंग लिखा, हमारा फुल ग्रांट है कि आपका नंबर पूरा पूरा प्राप्त होगा। तो देखिए आगे देखिए हमारा क्या हेडिंग है? हिंदी गद्य साहित्य में स्थान। देखिए हमने क्या लिखा है? शुक्ल जी का आलोचना के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है, मतलब आलोचना के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। ये एक अच्छे साहित्यकार भी थे। शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा। अब फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम थर्ड जीवन परिचय यानी तीसरा जीवन परिचय सीखेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए भाई देखिए तीसरा जीवन परिचय आपको बताने जा रहे हैं, जो कि अभी हमको पहला भी बताएं, आपको दूसरा भी बताएं, तीसरा। और इन तीनों जीवन परिचय में से एक जीवन परिचय 110 घंटे का आपका बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक या अंसाल उठाकर देखे, पेपर्स उठाकर देखे जो बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, उनमें से इन तीनों में से एक जरूर आपका फंसता होगा। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेगा, और एकदम सरल भाषा में लिखा भाई। इतना तो सरल हमने किसी को देखा नहीं है और कहीं लिखा नहीं है, आप लोग कहीं नहीं पाएंगे, इतना सरल से हम बता रहे हैं। देखिए तो देखिए हमने क्या लिखा है? तीसरा जीवन परिचय लिखा है। तीसरे में देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यहाँ आप देखिए संक्षिप्त परिचय लिख दिया है, और संक्षिप्त में एकदम शॉर्ट में बताना है। देखिए जन्म कब हुआ इनका? देखिए 3 दिसंबर 1884 में। जन्म स्थान जीरादेई, यानी क्वेश्चन में छपरा लिखा हूँ, छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। संपादन देश पत्रिका। पिता का नाम क्या था? महादेव साहब। रचनाएं शिक्षा और संस्कृति, पुरस्कार एवं सम्मान यानी स्वतंत्र भारत के। अब ये जो हमने लिखा है
ये आप लोग को बीच में पूरा लिखना है, पूरा ब्लू पेन से। देखिए प्रथम राष्ट्रपति, ये जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। देखिए सन 1900, देखिए प्रथम राष्ट्रपति कौन सन बने थे? 1962 ईस्वी में। आगे लिखा भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, यानी इनको किससे सम्मानित किया था? भारत रत्न से। देखिए हमने क्या लिखा है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और देखिए अगले में लिखा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और इनकी मृत्यु हुई थी देखिए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अब एक हमने नीचे दोहा लिखा है, तो आप लोग को दोहा जब लिखिएगा तो एक लाइन छोड़कर तब लिखिएगा, ताकि आपको पूरा पूरा नंबर प्राप्त हो सके और कोई मिस्टेक ना हो सके, कटिंग पिटिंग एकदम नहीं रहना चाहिए। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी गद्य काल के अति चमकीले, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी गद्य काल के, काम लगाइए, अति चमकीले चंद, एक लाइन देखिए हो गया, तो एक लाइन पाई हमने खींचा है। आया शिक्षा संस्कृति व आत्मकथा, शिक्षा संस्कृति व आत्मकथा थे इनके प्रिय छंद। चलिए भाई देखिए पहला हेडिंग देखिए हमारा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अभी हमने संक्षिप्त में पढ़ा है और उसका दोहा पढ़ा है। अब देखिए इसका देखिए जीवन परिचय हेडिंग वाला है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी गद्य के लेखकों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। मतलब लेखकों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए एकदम सरल शब्दों का प्रयोग है। आगे देखिए इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। यानी बिहार राज्य के जिला, देखिए बिहार राज्य के छपरा जिला, कौन जिला भाई? छपरा जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके देखिए इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके पिताजी क्या नाम था? महादेव सहाय। देखिए इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा एक गांधी जी के सच्चे सेवक थे। या इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, मतलब बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त की, और गांधी जी के सच्चे सेवक थे, मतलब बताए गांधी जी का अनुसरण करते थे। आया और हिंदी गद्य की इन्होंने अच्छी तरह से सेवा किया। वह सेवा करते करते 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। यानी इनका 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अब देखिए पहला हेडिंग हुआ, आप लोग को बार बार बोलाऊं कि एक हेडिंग जब लिखे तो बोर्ड एग्जाम में एक लाइन छोड़ देगा, ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो। अब देखिए हमने साहित्यिक परिचय लिखा है। साहित्यिक परिचय में देखिए क्या लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हिंदी गद्य साहित्य में प्रमुख स्थान रखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी गद्य में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से भारत का चित्र प्रदर्शित किया है। सदैव समाज में अच्छे कार्य के लिए प्रतीक थे। मतलब समाज में भाई यह सदैव अच्छे कार्य के लिए प्रतीक थे, सिंबल थे। आगे यहाँ ये देखिए दो हेडिंग हो गया हमारा। तीसरा हेडिंग देखिए कृतियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय शिक्षा व संस्कृति के बारे में लिखा है। इनकी कृतियां निम्नलिखित है, जैसे गांधी जी के देन, कामा शिक्षा, संस्कृति व आलोचना प्रमुख है। अब क्या अगला हेडिंग है हमारा भाषा शैली, जो कि हमारा चौथा हेडिंग है। और हम आपको बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा और 5 हेडिंग हम डाल रहे हैं। देखिए प्रसाद जी की भाषा सरल व सामान्य थी। इन्होंने अपने लेखनी में उर्दू, देखिए इन्होंने अपनी लेखनी में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी शैली विचारात्मक व भावात्मक थी। इनकी शैली कैसे थी? विचारात्मक व भावात्मक शैली थी। अब देखिए लास्ट हेडिंग है, जो कि पांचवा हेडिंग हमारा पढ़ा है। देखिए हिंदी गद्य साहित्य में स्थान। देखिए प्रसाद जी, यहाँ देखिए शॉर्ट में उनका नाम लिखा है, आप लोग पूरा लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमने शॉर्ट में लिखा है। देखिए प्रसाद जी हिंदी गद्य साहित्य में प्रमुख स्थान रहा है। इन्होंने संपूर्ण भारत का चित्र प्रदर्शित किया है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, यानी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार बाबू आपके तीनों जीवन परिचय आपको बताया, 3 जीवन परिचय भाई बताया हूँ, और तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों में से आपका एक पक्का फंसेगा। आप क्वेश्चन बैंक अनुसार उठाकर देखिए, आपका तीनों में से एक फंसा रहेगा, जो कि 5 नंबर। इस वीडियो में आपको 5 नंबर मैंने बताया, इसको पूरा तैयार कर लेगा, आपका 5 नंबर पक्का। अभी हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करके। और एक रही बात, हम बताते हैं कि इस चैनल पर लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, जो कि शाम 4 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक चलता रहता है। और सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सभी चलते हैं। 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी लोग उसका फायदा उठाए, लाभ उठाए, सभी लोग जुड़े। और लाइव क्लासेस फ्री चल रहे हैं। तो अभी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।